यहीं का लीजिए तो 10 मिनट है। फोटो। नमस्कार, मैं पप्पू कुमार, आप तमाम दर्शकों का द पब्लिक तक में स्वागत है। आज हम लोग स्मृति सभा में आए हुए हैं और हम मुख्य अतिथि के रूप में अहमद अली जी आए हुए हैं, जो CPIM के राज्य सचिव मंडल सदस्य हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या राय है। ये सबसे पहले इस स्मृति दिवस के अवसर पर मैं संतोष बाबू को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये अपने पूरे लाइफ में समाज के बारे में जो उन्होंने सोचा है, जब वो ये स्टूडेंट लाइफ में भी थे, उस समय भी छात्रों की समस्याओं को लेकर के हमेशा एक्टिव रहते थे। उनको गोलबंद करना, आंदोलन करना, उनके हक के लिए लड़ना, इनका रोज रोज का प्लानिंग था। नंदलाल सिंह कॉलेज में वो पढ़ते थे। बाद में हमसे भी संपर्क हुआ और उनके व्यक्तित्व ने हमें आकर्षित किया। फिर हम लोग कई बार कई कार्यक्रम में एक साथ शिरकत किए हैं और हमने देखा कि इनके भीतर एक ललक है समाज के प्रति, गरीबों के उत्थान के प्रति, यहाँ तक कि किसान मजदूरों के हक और अधिकार के प्रति इनके भीतर एक जोश रहता था कि हम उनके लिए लड़ें। तो हमेशा ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है समाज में, और इनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है समाज के लिए। और इसीलिए हम तो हर साल आते हैं, प्रत्येक वर्ष इनके श्रद्धांजलि सभा में स्मृति दिवस के अवसर पर हम बराबर आते हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। तो ऐसे इंसान को हमें याद ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके क्रियाकलाप से, उनके थिंकिंग से, उनके सोचावट से हमें प्रेरणा भी ग्रहण करनी चाहिए। यही हमें करना है। और अंत में फिर एक बार हम श्रद्धांजलि देते हुए हम अपनी बात। अच्छा सर, हम ये भी कहेंगे कि अभी विपक्ष का संयुक्त सभा चल रहा है हरियाणा में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा में तमाम विपक्षी इकट्ठा हुए हैं और यह एक प्रयास है कि पूरे हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा किया जाए और इस देश को बचाया जाए, देश के संविधान को बचाया जाए, देश की एकता और अखंडता को बचाया जाए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ी समस्या है आज देश के लिए। 2014 से लेकर के आज तक मोदी सरकार के कामों को जब हम लोग देखते हैं तो यह पाते हैं कि खतरा है तो लोकतंत्र पर, खतरा है तो संविधान पर, खतरा है तो देश की एकता अखंडता पर। और जब ये तीनों नहीं बचेगा तो फिर हमारा ये देश तहस नहस हो जाएगा। जंगे आज़ादी में जो हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी भी बर्बाद होगी। इसलिए यह एक बहुत बड़ा कदम है जो जहाँ विपक्षी आज इकट्ठा होकर के और एक मंच पर आए। जैसे बहुत सारे प्रदेशों में विपक्ष एक मंच पे आते हैं, जैसे चुनाव नजदीक आता है फिर बिखराव हो जाता है। क्या इस बार दिखेगा 2024 में कि सारे विपक्ष एक कदम से कदम मिला करके पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, परिस्थितियां अलग अलग होती है। पिछला जो आप बोल रहे हैं वो कुछ परिस्थिति अलग थी, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है इसमें ये है कि हर जो खास करके क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो हर क्षेत्रीय पार्टियों को ये समाप्त करने की जुगत में लगे हुए हैं। जैसा कि नड्डा ने यहाँ कहा कि बिहार में भी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहेगी, कोई दल नहीं बचेगा, रहेंगे तो हम केवल रहेंगे। तो यही लोकतंत्र पर खतरा है। किसी पार्टी का दृष्टिकोण अगर ये हो जाए, किसी खास करके ऐसी पार्टी का जो सत्ता में है उसका दृष्टिकोण ये हो जाए कि तमाम पार्टियों को नष्ट नाबूद करके हम ही केवल रहें, यही लोकतंत्र पर खतरा है। और आप देखते होंगे
कि विपक्षी पार्टियों के दरवाजे पर ईडी सीबीआई का रोज छापेमारी हो रहा है। मतलब जो विरोध में बोला ईडी के निशाने पर आ जाता है। तो हर जगह पूरे देश में हर स्टेट में जो मोदी सरकार की ओर से विपक्षियों पर ये प्रहार चल रहा है, एक तरह से अत्याचार चल रहा है, जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह जो एकता बनेगी यह अस्थायी एकता है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।